Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. This is chapter 15, Plant Growth and Development, and lecture 39. Student, in this lecture, we will study about ethylene, the another plant hormone, and abscisic acid. Okay, so ethylene. What is ethylene? Its chemical formula is C2H4. Okay. Ethylene is a gaseous hormone which stimulates transverse growth but retards longitudinal growth. Ethylene produced in plants from the amino acid methionine. It is synthesized in roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. During ripening of fruits, ethylene synthesis increases. तो स्टूडेंट्स इथिलीन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है जो ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को नहीं होने देता है। इथिलीन प्लांट्स में बनता है, यानी नेचुरली ये बनता है। एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है मेथियोनिन, उसी से बनता है। ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। ये सभी पार्ट्स में सिंथेसिस होता है इथिलीन का, जैसे रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा सिंथेसिस प्लांट में, जब कोई भी फ्रूट पकने लगता है प्लांट में ही, तो इथिलीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। ओके। फंक्शन ऑफ इथिलीन: ट्रांसवर्स ग्रोथ, स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ। Number 2, inhibition of geotropism. Roots become negatively geotropic and stem becomes positively geotropic. इस चीज़ को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। रूट्स हमेशा, हम लोग जानते हैं, सॉइल के अंदर जाता है, तो उसका मतलब है कि उसको सॉइल से एफिनिटी है, तो इसको हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स सॉइल। ठीक है। तो अगर वो उसको एफिनिटी है सॉइल से, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो जनरली रूट्स क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, और स्टेम चूँकि सॉइल के अगेंस्ट में जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, उसको एफिनिटी नहीं है सॉइल से, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो नॉर्मली रूट क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एंड स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये नॉर्मल कोर्स में ऐसे ही होता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रूट और स्टेम का जो मूवमेंट होता है, यानी फर्स्ट बेबी रूट एंड फर्स्ट बेबी स्टेम का जो मूवमेंट होता है, वो इसी तरह से होता है। ठीक है। अब जब हम लोग इसको इथिलीन से ट्रीट करेंगे तो हम देखते हैं ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी रूट्स हो जाता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और स्टेम जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड इज़ फ्रूट राइपनिंग, इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है, अगर आप फ्रूट्स को पहले ही तोड़ लें, उसको पेड़ में नहीं राइपनिंग, जो नॉर्मल राइपनिंग फ्रूट्स का होता है वो ना हो के आप उसको पहले ही तोड़ लेते हैं, तो इथिलीन से आप उसको राइपनिंग करवा सकते हैं आर्टिफिशियल वे में। ओके। नाउ फोर्थ इज़ एपिकल डोमिनेंस, ये भी आप जानते हैं। नंबर 5 इज़ एब्सिशन, प्रमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी जितने भी फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स है, उसको अगर प्लांट से निकाल देना है तो इथिलीन से ट्रीट किया जाता है। नंबर 6 इज़ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, मैंगो एट्सेट्रा। जिस पेड़ में, पाइनएप्पल के पेड़ में फ्लावर्स नहीं होता है, मैंगो में फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो उसमें अगर इथिलीन स्प्रे किया जाए तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये है यूजेस ऑफ इथिलीन।
यूजेस ऑफ इथिलीन। तो यूजेस में क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इथिलीन लैम्प्स आर यूज्ड for color development and ripening of certain fleshy fruits। एग्जाम्पल में एप्पल आता है, बनाना आता है, मैंगो आता है। तो एक इक्विपमेंट है जिसको कहते हैं इथिलीन लैम्प्स, उससे इथिलीन गैस निकलता है और इस तरह के फ्रूट्स को वो पकाने में मदद करता है। ठीक है। सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रूट्स। एप्लीकेशन ऑफ इथीपोन ये इसका मार्केट नेम है इथिलीन का। यानी मार्केट में अगर आप इथिलीन को खोजेंगे, इथिलीन हार्मोन को, तो आपको इसी नाम से लेना होगा। तो ये क्या करता है कि इथिपोन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं कुकुम्बर प्लांट में, खीरा में, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज़ होता है। कैसे? क्योंकि खीरा में फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, सभी में यही नियम है स्टूडेंट्स। तो खीरे में फीमेल फ्लावर का नंबर अगर बढ़ जाए तो नंबर ऑफ फ्रूट्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इथिलीन के एप्लीकेशन से नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ जाते हैं। नंबर 3 इज स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स। तो स्प्राउट करवाना हो अगर स्टोरेज ऑर्गन्स में, जैसे राइजोम्स है, कॉर्न्स है, ट्यूबर्स है, तो वो जल्दी से स्प्राउटिंग हो जाता है, यानी जर्मिनेशन हो जाता है। नंबर 4 थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथिपोन यूज्ड फॉर थिनिंग ऑफ फ्रूट्स इन कॉटन, चेरी, वालनट एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, थिनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है कि कुछ कुछ पेड़ में बहुत ज़्यादा फल लग जाते हैं। अगर ज़्यादा फल होता है तो फ्रूट्स का क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है। लेकिन कम फल होने से फ्रूट्स के साइज़ अच्छा बनते हैं। इसी वजह से फार्मर्स लोग फ्रूट्स का थिनिंग करते हैं। तो वो थिनिंग करने के लिए इथिपोन को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। ये लास्ट प्लांट हार्मोन है स्टूडेंट्स। तो एब्सिसिक एसिड इज ए माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन which functions as general growth inhibitor by counteracting other hormones, auxins, gibberellins, cytokinins। एब्सिसिक एसिड कैसा होता है? ये प्लांट हार्मोन एसिडिक होता है। ठीक है। और इसका अजीब सा बात है कि ये हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को कम कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स जो प्लांट में रहते हैं उनके इफ़ेक्ट को कम कर देता है, यानी ग्रोथ हार्मोन के इफ़ेक्ट को कम करता है। ABA प्रोड्यूस्ड मोर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। ABA कहाँ प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? ABA क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि फंक्शन और यूजेस क्या क्या है। ठीक है। अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेटेड बाय ड्रॉट, वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, hence it is called stress hormone। it is formed for xanthophylls और मेवालोनिक एसिड। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स को पानी कम मिलता है, ड्रॉट में रहता है, या फिर पानी ज़्यादा मिलता है जिसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। ड्रॉट कब कहेंगे? जब पानी कम मिला। तो इस तरह के एडवर्स सिचुएशन में ये हार्मोन का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और ये कहाँ से बनता है? ज़ैंथोफिल से बनता है, जो कि आप जानते हैं एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, या फिर मेवालोनिक एसिड से बनता है। ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ ABA। Dormancy of birds and seeds induces dormancy of birds during winter season. It is also called dormine। तो विंटर सीजन में कुछ फ्लावर्स के
फ्लावर्स जो हैं उसके बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ भी एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड के कारण ही जो है फ्लावर बर्ड से फ्लावर में नहीं कन्वर्ट होते हैं। इनहिबिशन ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर, कैम्बियम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ABA। कैम्बियम जो होता है वो एक वैस्कुलर टिश्यू है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, तो उसके एक्टिविटी को भी ये इनहिबिट करता है। तो विंटर के टाइम में कैम्बियम एक्टिविटी कम हो जाता है, उसके वजह ही है ये एब्सिसिक एसिड। ओके, नाउ थर्ड इज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, causes closing of stomata by inhibiting K plus uptake by preventing transpiration। तो ट्रांसपीरेशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से प्लांट से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को करने के लिए स्टोमेटा से ही ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लांट का। तो स्टोमेटा जब क्लोज हो रहता है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। ठीक है, जब ये ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन होता है। तो स्टोमेटा को क्लोज करने में भी इस हार्मोन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, इसीलिए ये ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करता है, यानी ये ट्रांसपीरेशन रेट को कम कर देता है। नंबर 4 इज कंट्रोल्ड ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ बाय काउंटरएक्ट विथ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेस। तो आप जान ही रहे हैं कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसलिए ग्रोथ रेट को भी ये कंट्रोल करता है। यूजेस ऑफ ABA, तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ग्रोथ में इसका कोई भी मतलब कोई भी ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी काम ये नहीं कर रहा है, यानी ग्रोथ के अगेंस्ट में ये काम कर रहा है। तो हम किस तरह से फिर इसको यूज़ कर सकते हैं? हम तो हमेशा चाहेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो। तो देखिए, पहला यूज़ है एंटी ट्रांसपिरेंट, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, ऐसी जगह पर प्लांट्स जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर अगर उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए तो पानी मिलना मुश्किल हो जाता है प्लांट को। ठीक है, तो ड्रॉट में चला जाता है प्लांट। इसी वजह से उसमें ट्रांसपिरेशन रेट को, यानी पानी निकलने का जो प्रोसेस है प्लांट से, उसको कम कर देने से पानी का स्टोरेज प्लांट में हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रिड्यूस करता है ये ट्रांसपिरेशन रेट को, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट। नेक्स्ट है रूटिंग, तो रूटिंग में भी ये मदद करता है। किसी भी स्टेम कटिंग को, बहुत सारे स्टेम कटिंग को अगर आप एब्सिसिक एसिड से ट्रीट कर देंगे तो उसमें रूटिंग हो सकता है। ठीक है, डॉर्मेंसी, बर्ड सीड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स डॉर्मेंसी कैन बी प्रोलॉन्ग्ड। ये डॉर्मेंट फेज में रख देता है स्टोरेज ऑर्गन्स को, तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में इसका यूज़ हो जाता है। नंबर 4, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स कैन बी इंड्यूस्ड। और फ्लावरिंग में भी ये मदद करता है, जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग के लिए ये मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने हार्मोन सारे को पढ़ लिया, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये पांचों हार्मोन हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि कौन सा हार्मोन बेसिक है, कौन सा हार्मोन आपका एसिडिक है। ठीक है, और दूसरी बात है कि सारे हार्मोन्स जो है वो प्लांट ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन ओनली एब्सिसिक एसिड एक ऐसा है जो प्लांट ग्रोथ रेट को इनहिबिट करता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसका यूज़ मेनली आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर अब 2 ही टॉपिक इसमें बचा है इस चैप्टर में, उसको कल हम लोग देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।